हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विच कॉल एक्स्ट्रा स्टडी। तो कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी से चल रही है ना? प्रैक्टिस, कोई भी पढ़ाई का सबसे मेन जो कोर प्रोडक्ट है आपका रिवीजन, प्रैक्टिस। तो मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, तो क्या रिवीजन करना आपका काम है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं अपने इंग्लिश ओलंपियाड के लिए? अभी हमारे क्लास में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं नाउन का। नाउन तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। व्हाट इज नाउन? टेल मी व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। यस, ये नहीं बोलना है नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। ऐसे नहीं बोलना है बच्चों। अब कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ animal, noun is a naming word of place, noun is a naming word of people, and noun is a naming word of थैंक्स। यस, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट होप सो आप लोग क्लियर हो चुके होंगे और रिवीजन भी चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने बोला था कि पहले हम लोग नाउन करेंगे, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन करेंगे। तो टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ नाउन, द काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर एंड कॉमन नाउन मैंने आपको अपने लास्ट क्लास में बता दिया था। लास्ट वीडियो आप अगर जिन्होंने नहीं देखा होगा वो चेक कर लीजिए। उसमें आपका नाउन्स के सारे नाउन्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। उसमें आपके टाइप्स ऑफ नाउन कॉमन एंड प्रॉपर दोनों मेंशन है। तो आज हम लोग बात करते हैं क्या? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो पढ़ाई का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है मैं आपको बताऊं। अभी आप छोटे हो तो ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, बट हाथ में एक डायरी, हाथ में एक नोटबुक, एक डायरी, एक पेंसिल, इरेजर, रबर, ये तो होना मस्ट है। आप कहीं से भी स्कूल में भी पढ़ाई करो, टीचर्स क्या बोल रही हैं क्या नहीं बोलती हैं, आपको कहाँ से कुछ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है कि हाँ ये कुछ जानने को मिला न्यू चीजें, तो आप क्या करोगे? उसको राइट डाउन करोगे, तो ताकि आप अपना पर्सनल नोट्स बना सको। और जब एग्जाम डेट नजदीक आ रहा है तो अपने उस पर्सनल नोट से आप जल्दी रिवीजन कर सकते हो। तो ये हैबिट आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। अभी तो आप क्लास 1 में हो तो अपने राइटिंग में ही नोट्स बनाओ, छोटे छोटे, जरूरी नहीं है कि आप सेंटेंसेस ही बनाओ, पॉइंट वाइज भी बना सकते हैं। फिर आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे आपको सेंटेंसेस भी बनता जाएगा, तो आपके एक रिटन हैबिट भी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज से ही करते हैं। सबसे पहले कोई भी स्टडी, सपोज आज हम लोग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल करते हैं, इसमें तो आपको नोट करने की बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद करने की जरूरत है। तो रेडी है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं काउंटेबल नाउन से। काउंटेबल नाउन साउंड से ही लग रहा है काउंट, ओ काउंटिंग, मैथ्स में भी काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग करते हैं ना मैथ्स में। 1 to 10 काउंटिंग, 1 to 100 काउंटिंग। काउंटिंग, काउंटिंग का मतलब क्या हो गया? विच कैन बी काउंट। The noun that can be counted is called countable noun. So simple. क्या है काउंटेबल नाउन? द नाउन दैट कैन बी काउंटेड। और नाउन कौन सी है? पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। बच्चों गॉट इट? क्या है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट? क्या है? नाउन है। तो आपको नाउन को नहीं भूलना है, नाउन ही सब जगह नाउन आपको याद रखना है। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन। अब बात करते हैं, काउंटेबल नाउन तो हो गया, चलो विच कैन बी काउंट। अब आप लोग डिसाइड करो काउंटेबल नाउन में कौन कौन से हो सकते हैं, किस किस चीजों को हम लोग काउंट कर सकते हैं। क्या ये पेन को काउंट कर सकते हैं? अगर मेरे पास 50 पेन है, 30 पेन है, 1 पेन है, काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा काउंटेबल नाउन। और क्या कर सकते हैं हम लोग काउंटेबल? बॉय, गर्ल, स्कूल, टीचर, सबको काउंट कर सकते हैं। तो अगर 1 by 1 डिसाइड करते हैं, अगर हम लोग पर्सन की बात करें, बॉयज को काउंट कर सकते हैं। अगर आपकी क्लास में जितने कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं आप काउंट कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स। अगर सपोज आपकी क्लास में 12 बॉयज हैं एंड 10 गर्ल्स हैं तो आप इजीली काउंट कर सकते हैं कि यस मेरे क्लास में इतने बच्चे हैं, इतने बॉयज और इतने गर्ल हैं। तो ये हो गया
आपका पर्सन काउंट हो गया। प्लेस, प्लेस की बात करें, कैसे हम लोग काउंट करते हैं? टोटल कंट्री कितने हैं वर्ल्ड में, टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, स्टेट कितने हैं, यहाँ से दिल्ली है, यहाँ से यूपी है, यहाँ से बिहार है, स्टेट वाइज काउंट कर दिया। नीचे आपका साउथ हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया। कैसे हम लोग काउंट करते हैं कि कितने इस डिस्ट्रिक्ट में, इस स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट है, काउंटिंग वाइज हुआ। तो इसको क्या कर दिया, प्लेस को भी काउंट कर दिया। सपोज आपसे पूछा कि आप इंडिया में कहाँ कहाँ घूमने गए हो, तो आप काउंट करके बताते हो ना कि मैम मैं इंडिया गेट गया हूँ, मैं सीधा पुणे गया हूँ, मैं तिरुपति जी गया हूँ, मैं वैष्णो देवी गया हूँ। हर जगह आप जहाँ जहाँ घूमने जाते हो, वर्ल्ड ऑफ डिज्नीलैंड गया हूँ, कहीं पे भी जाते हो तो आप काउंट करके बता सकते हो। तो प्लेसेस भी काउंट हो गया। और क्या होते हैं? एनिमल्स, आपने डॉगी कितने देखे, एनिमल फ्रॉग कितने देखे, कितने भी एनिमल्स हैं आप आराम से काउंट कर सकते हैं। और फिर क्या? थिंग्स, थिंग्स मैंने बता दिया, पेन। वैसे ही आप नाउन को आप खुद से सोचो, कहीं पे भी आप घूमते रहे हो, खेल रहे हो, कहीं पे भी ऐसे घूमते घूमते पढ़ाई की प्रैक्टिस कर सकते हो। मम्मा मैंने आज इतने एनिमल्स देखे, मम्मा आज मैंने इतने कार्स देखे। अगर आप रोड पे जाते हो, छोटे बच्चे तो सबसे ज्यादा कार नोटिस करते हैं कि कौन सा ब्रांड का कार है, कौन सा कार है, कौन ट्रक है। तो आप उसे काउंट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर टाइम आपके पास बुक साथ में ही रहे, आप कभी भी पढ़ाई कर सकते हो। इम्पोर्टेंट क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना। ठीक है, तो ये हो गया आपका काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन वो भी नाउन है, बट उसको क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको आपकी मम्मा ने आपको जूस दिया, तो जूस को आप काउंट कर सकते हो? नहीं। शुगर, राइस, और क्या होते हैं? लिक्विड चीजें जितनी भी होती हैं, जूसेस, वाटर, और क्या होती है? सोडा, कोल्ड ड्रिंक, सारे लोग बच्चे पीते हैं। ये सारे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। वैसे आप लोग तो छोटे हैं, ज्यादा डीपली वैसे आप लोग को ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे चीजें ही पढ़नी है, बट आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म, सबसे पहले लिक्विड फॉर्म में हनी, हनी थोड़ा सेमी लिक्विड होता है, बट वो होता है लिक्विड। ब्लड हो गया, और क्या है? मनी। मनी सोचेंगे मनी तो मैं काउंट कर सकता हूँ, नहीं, मनी एक्सेप्शनल है बच्चों। मनी नॉट एक्सेप्शनल है। मैं आपको ऐसा साउंड, जैसे मनी से साउंड होता है ना, कह रहे ये तो काउंट कर सकते हैं, बट नहीं। आप अगर कोई आपसे पूछे आपके पास कितने मनी है, तो कोई ऐसे नहीं बोलता 1 मनी 2 मनी, नहीं है ना। मनी का जो फॉर्म है, जो नोट्स एंड करेंसी, वो काउंटेबल है, बट मनी इज अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। हेयर, हेयर भी लोग कहते हैं कि लगता है कि अरे नहीं ये काउंटेबल नाउन नहीं हो सकता, अनकाउंटेबल, बट हेयर इज ऑल्सो अ काउंटेबल नाउन। अगर किसी के सिर पे 2 ही बाल हुए तो, एक ही हेयर हुए तो इस कंडीशन की वजह से डिफिकल्ट है काउंट करना। अगर बहुत सारे हेयर है तो डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, और टाइम ले सकता है, बट काउंटिंग हो सकती है। वैसे ही आपका स्टार, स्टार भी इम्पॉसिबल है, बट आज के डेट में अगर आपसे सपोज किसी ने पूछा कि आपने कितने स्टार्स देखे, तो आप कहते हो ना अभी मैंने 7 स्टार देखा, 1 स्टार देखा, तो आपने काउंट किया उसको। सप्तऋषि जिसको कहते हैं, 7 स्टार जिसको कहते हैं, आपका ध्रुव तारा हो गया, पर्टिकुलर आपने देखा, वन स्टार ही देखा, उसको काउंट कर सकते हैं। इस वजह से स्टार भी आपका काउंटेबल नाउन हो गया। तो ये कुछ यूनिक चीजें हैं, मतलब कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो लगते तो हैं अनकाउंटेबल, बट होते क्या है? काउंटेबल। ये आपको थोड़ा याद करके रखना होगा। क्या क्या मैंने बताया? मनी अनकाउंटेबल नाउन, स्टार्स काउंटेबल नाउन, हेयर्स काउंटेबल नाउन्स। ओके, तो ये हो गया बेसिक। अब मैं आपको वैसे ट्रिक बता रही हूँ जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, किस फॉर्म में आएंगे। काउंटेबल अनकाउंटेबल तो होप्स आप लोगों ने समझ लिया होगा। और एक आप राइट डाउन करो, एक साइड आप लिखो काउंटेबल नाउन और एक साइड लिखो आप अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, और बीच में फिर आपको लाइन, अगर मैं सपोज देखिए मैंने क्या किया, काउंटेबल नाउन और इस साइड अनकाउंटेबल नाउन, और ये बीच में लाइन किया। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक ट्रिक बता रही हूँ। इट्स नॉट अ ट्रिक, इट्स अ रूल।
फाइंड आउट करने के लिए कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन करते हैं। तो मैं भी देखो नोट्स बनाती हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम कैसे फाइंड करें, अगर कंफ्यूजन हो गया कि जैसे मनी का मैंने बताया कि मनी साउंड तो करता है कि अनकाउंटेबल हो, काउंटेबल हो, बट ये अनकाउंटेबल है। तो वैसे ही जो सिंगुलर एंड प्लूरल, मैं आगे के टॉपिक पे आपको सिंगुलर एंड प्लूरल का एक प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगी। तो जो सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब होता है वन एंड प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन। ठीक है, तो जो सिंगुलर नाउन्स है एंड प्लूरल नाउन्स है वो आपका काउंटेबल हो सकता है। ठीक है, क्या समझा आपने? 1 एप्पल एंड 3 एप्पल्स ये काउंटेबल हो सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, 1 एप्पल, ए एप्पल, तो क्या है, ये सिंगुलर नाउन है। 3 एप्पल्स ये क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया ये। ठीक है, तो ये आपका काउंटेबल, क्योंकि आप काउंट कर सकते हैं। और जो अनकाउंटेबल नाउन है वो केवल और केवल आपका सिंगुलर ही हो सकता है, उसमें प्लूरल वाली कोई बात ही नहीं है। मतलब सपोज कोई ये नहीं कर सकता है ना कि जूस, एक जूस, 2 जूस नहीं बोलते हम लोग। वाटर, 1 वाटर, 2 वाटर, चीज, बटर, घी, ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? अनकाउंटेबल नाउन को मेजर करने के लिए कोई मेजरमेंट यूनिट होना चाहिए। जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्लीज मम्मा गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो वाटर को कैसे, एक ग्लास ऑफ वाटर आपको चाहिए, 2 ग्लास ऑफ वाटर चाहिए। तो जो ग्लास है, ग्लास में आप यूज कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए। कोई ना कोई आपको मेजरमेंट टूल्स के हेल्प से ही आप अनकाउंटेबल नाउन को काउंट कर सकते हैं। समझ लिया क्या मैंने बताया? जो काउंटेबल नाउन है उसमें आप प्लूरल एंड सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स वन एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन नाउन। ठीक है, 1 एप्पल, 3 एप्पल, क्या हो गया, दोनों को हम लोग काउंट कर सकते हैं। 1 एप्पल रहा तो भी काउंट कर सकते हैं, 3 एप्पल रहा तो भी काउंट कर सकते हैं। समझ गए? और बट जो अनकाउंटेबल नाउन है उसमें केवल सिंगल होगा, सिंगुलर नाउन ही होगा, उसमें प्लूरल नहीं होगा। तो अगर एग्जाम में आपका ऑप्शन रहा, मैं आपका अब एमसीक्यू ही सॉल्व करूंगी इसके बाद नाउन्स का। तो अगर नाउन्स में अगर प्लूरल है तो सबसे पहले तो वो अनकाउंटेबल हो ही नहीं सकता है, वो काउंटेबल ही होगा। ठीक है, और कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो आपको डायरेक्टली वो आप राइट डाउन कर सकते हैं, वो आपको याद करने की जरूरत होगी। हाँ, मेनी, अ फ्यू, अ लॉट्स ऑफ, अ लॉट, ये वर्ड्स अगर आपको जहां भी मिलते हैं ना, ये आपका काउंटेबल नाउन हुआ। क्या क्या, मेनी, अ फ्यू, अ लॉट्स ऑफ, अ लॉट। ये 4 चीजें आप याद कर लो या नोट डाउन कर लो कि कहीं पे भी क्वेश्चन, अगर हम लोग नेक्स्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप देखना, मैंने एग्जांपल भी बता दूंगी। तो क्या है, मेनी, अ फ्यू, अ लॉट ऑफ, अ लॉट। ठीक है, ये सारे आपके काउंटेबल नाउन हो गए। अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या ऐड कर सकते हैं, सम, मच, लिटिल, मतलब क्वांटिटी आप उस पर डिफाइन करते हैं। अ लॉट ऑफ आपका काउंटेबल में भी यूज होता है और अनकाउंटेबल में भी यूज होता है, बट डिफरेंस क्या है, अ लॉट ऑफ काउंटेबल के प्लूरल में यूज होता है। ठीक है, बट इसका सिंगुलर में यूज होता है, क्योंकि काउंटेबल नाउन तो सिंगुलर ही होता है। तो अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, आई नो, बट आप बस एक नोट डाउन कर लो। अभी आप एक साइड काउंटेबल एक साइड अनकाउंटेबल कर लीजिए, और काउंटेबल नाउन के साइड में अ लॉट फॉर प्लूरल, अ लॉट ऑफ फॉर प्लूरल, अ लॉट फॉर सिंगुलर, एंड मेनी एंड फ्यू, ये 4 आप याद कर लो। और इस साइड आप अनकाउंटेबल में करो, अ लॉट ऑफ, सम, मच एंड लिटिल। बस इतनी चीजें अगर आपके सेंटेंसेस में आएंगी तो आप उससे फाइंड कर लोगे कि ये अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है। ठीक है, अब काउंटेबल को तो इजीली आप पहचान जाओगे, बट अनकाउंटेबल को थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। अनकाउंटेबल क्या होते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो मैंने कल बताया भी था आपको कि जिस वैसा थिंग्स, वैसा चीजें जो हम लोग
टच नहीं कर सकते, हमारा 5 सेंस ऑफ ऑर्गन से डिफरेंस है जिसको हम लोग बस केवल फील कर सकते हैं। हमारे जैसे काइंडनेस, ब्रेवरी, सिंसियरिटी, जो केवल आप फील कर सकते हो वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कोई काउंटिंग नहीं है। कोई ये नहीं बोल सकता है कि वो कितना ब्रेव है, हाउ मच ब्रेव, ऐसा कोई मेजरमेंट का ये नहीं है। काइंड, कितना काइंड है वो, इट्स नॉट अ मेजरमेंट टूल्स, कांट बी मेजर इट। तो ये क्या है, ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो अब सिंपली जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो फीलिंग्स वाली चीज है, वो भी आपका अनकाउंटेबल नाउन में भी आएगा। और फिर एक और है नेचर रिलेटेड थिंग, जैसे रेन हो गया आपका, थंडरस्टॉर्म हो गया, कुछ भी, बारिश, धूप, ये सारी चीजें भी आपके अनकाउंटेबल नाउन में, क्योंकि इसको भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं। नेचर रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो आपके अनकाउंटेबल नाउन में। तो होप सो बच्चों आपको आज ये काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और बेसिक चीजें तो मैंने बता दिया। और बाकी अगर एग्जाम ये नोट्स का बस इतना ही है, बट मैंने आपको काफी ज्यादा बता दिया आपको। वैसे आप क्लास 1 में ही हो अभी, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, और जो सम और लॉट्स ऑफ मैंने बताया आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आने हैं, तो वो आप क्लियर कर लीजिए, याद कर लीजिए एक तरीके से। तो आपका अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन भी इजीली कवर हो जाएगा। तो होप सो बच्चे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। और सबसे इम्पोर्टेंट, नोट्स जरूर बनाइए। आप अपने हैंड राइटिंग से नोट्स बनाइए, मम्मा की हेल्प से, पापा की हेल्प से नोट्स बनाइए। बट नोट्स बनाने से क्या होता है, आप जैसे एग्जाम का डेट नजदीक आता है तो बस अपने नोट्स को रिवीजन करते रहेंगे, बस टाइम भी सेव होगा। नहीं तो लास्ट मोमेंट पे आप फिर से बुक्स पढ़ोगे, बुक्स में तो बहुत सारी चीजें होती है, बट रिवीजन करने के लिए आपका बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो कि आप जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो आप लोग समझ गए होंगे। तो एक्स्ट्रा स्टडी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ओलंपियाड की तैयारी करते रहिए, और एक्स्ट्रा स्मार्ट बनते रहिए। और क्या करना है, और करना है सब्सक्राइब। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, इट्स कॉल्ड एक्स्ट्रा स्टडी, एंड क्लिक द बेल बटन ऑल्सो फॉर योर फर्दर वीडियो नोटिफिकेशन। होप सो आप लोग को यूजफुल लगा होगा ये वीडियो। तो ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।